लगभग 31,000 सैनिकों ने इजराइल के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। खुद इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल के सैनिकों को लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी को बेंजामिन नेतन्याहू ने नरक कर दिया है। जानबूझकर उसने अपनी सत्ता गंवाने के लिए उसे फिलिस्तीन युद्ध में झोंक दिया और इसका नतीजा ये है कि अब इजराइल के 31,000 सैनिक लगातार बागी हो रहे हैं। ये 7 अक्टूबर से युद्ध चालू है। उसके बाद पता चला था कि 5,000 से ज़्यादा इजरायली फ़ौज अपंग हो चुके हैं, 2,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा लापता हैं। अब खबर आ रही है कि इजरायली सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज इजराइल के 5 फौजी मारे गए, 5 एक साथ। सोचिए, हमास ने 6 और इजरायली सैनिकों को मार डाला, एक जगह 5 और एक जगह 1। अल कसम, हमास की सेना के लड़ाके ने जवलिया गजा के पश्चिम में 2 घरों पर कब्जा जमाए विशेष इजरायली बलों को निशाना बनाया। हमले में एक अधिकारी समेत 6 सैनिक आईडीएफ सैनिक मारे गए। तो सोचिए, जो इजराइल अपने आप को सबसे मजबूत आयरन डोम रडार वाला, यहाँ ही इतना ही नहीं, जिसके पास लड़ाकू विमान हैं, उसके सेना में भगदड़ मची है, वो मारे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे सत्ताधीशों को डर होता है कि कहीं उसके खिलाफ निहत्थे लोग डरना न छोड़ दें। आप सोचिए, फिलिस्तीन के पास अपनी सेना नहीं है, फिलिस्तीन के पास आर्मी नहीं है, फिलिस्तीन के पास जहाज नहीं है, हथियार नहीं है, मिसाइल नहीं है, लेकिन आम फिलिस्तीनी अब अड़ गए हैं और अब उनको हथियारों की सप्लाई मिल रही है और इजराइल अपनी निजता पर उतर आया है। और बदले में क्या कर रहा है इजराइल? इजराइल आम फिलिस्तीनियों को हाथ में हथियार पकड़ा रहा है, उन्हें नंगा कर रहा है और उनको सरेंडर करवा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जय जय रहे, इजराइल में उसकी साख बची रहे और वो फिर से सत्ता पर कब्जा जमा ले। तो सोचिए, अपने ही देश को युद्ध में धकेलने वाला बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रवादी है, राष्ट्रद्रोही है। और 31,000 सैनिकों का कहना है कि उनकी ज़िंदगी को हेल बना दिया गया है, उन्हें नरक में धकेल दिया गया है। तो हो सकता है कि देर सवेर इजराइल की जो फौज है वो बगावत कर दे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इजराइल की मीडिया कह रही है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, वही अब बेंजामिन नेतन्याहू इस फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसका नतीजा भी उसे धीरे धीरे भोगना पड़ेगा। तो लगातार हमास हिजबुल्ला और हीथू जो है वो आक्रमण कर रहा है। वहीं इजराइल लगातार विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेल रहा है। इजराइल लेबनान पर बमबारी करता है, जिसके बाद खाड़ी देश और खूंखार हो गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अब इनफ हो रहा है, अब इजराइल को बचना नामुमकिन है। और सोचिए कि एक दिन में 6 सैनिक मारे जाते हैं एक बार में, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस युद्ध की स्थिति क्या है। किस तरह से इजराइल सेना प्रवक्ता हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान की गोलीबारी में 15 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये देखिए, मामला 6 से आगे बढ़कर अब 15 इजरायली सैनिक तक आ गया है। इजराइल के सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा लेबनान की गोलीबारी में 15 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, किस तरह से लगातार इजरायली सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि दुनिया जिस तरह से अब फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, देर सवेर इजराइल को इस युद्ध में अपनी हार माननी पड़ेगी। हमास ने गजा पट्टी के तल अल जतूर क्षेत्र में अल असीन 105 सेल के साथ इजराइल D9 बुलडोजर को निशाना बनाया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्र अमरेश ने ट्वीट किया है। हमास ने गजा पट्टी के अल फलूगा क्षेत्र में एक इजरायली सैन्य वाहन पर हमला करने के बाद शून्य दूरी में 3 सैनिकों को खत्म कर दिया। तो 15, 6, 21 और 3 लगभग 24। तो सोचिए, एक एक दिन में 24 सैनिक माने जा रहे हैं। हमास ने गजा पट्टी के जबलिया शरणार्थी शिविर में एक इमारत के अंदर छिपे एक विशेष आईडीएफ बल को क्रमिक गोले से निशाना बनाया। कई इजरायली मारे गए या घायल हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमास ने जबलिया गजा में पट्टी के पश्चिम में 6 इजरायली सैनिकों के वाहनों और एक सैन्य बुलडोजर के कवल रोधी मिसाइलों से निशाना बनाया है। ये सारी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो इस अपने आप को सोचिए। वहीं गजा के जबलिया और अल फलूगा शिविर में टेंडम और आरपीजी गोले के साथ 3 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। हमास ने गजा पट्टी के उत्तर जबलिया में
अल असीन 105 मिसाइल से 2 इजरायली सैनिकों को वाहन को निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने एआई वस्तुता के पूर्व एआई तौफीक आलम अक्ष के टाइगर गेट के पास इजरायली सैन्य ठिकानों पर मोटार के गोले की बमबारी की है। तो ये बड़ी खबरें। हमास उत्तरी गजा पट्टी अल फलूगा के क्षेत्र में इजरायल स्नाइपर को खत्म करने में कामयाब रहा है। एक एक खबर है जिससे साफ होता है कि युद्ध के अब दूसरे बार युद्ध की आज 10 तारीख है और किस तरह से इजराइल को हमला कर झेलना पड़ रहा है। हमास ने एआई यासीन 105 मिसाइल से उत्तरी गजा पट्टी में तल अल जतर में एक इजराइल मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। तो सोचिए, हमास ने गजा पट्टी के उत्तर जबलिया में थंडर बॉम्ब से इजरायली फौज को निशाना बनाया है। ये तमाम खबरें पूरा एकदम किस तरह से इजराइल को 30,000 सैनिक बगावत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मारे जा रहे हैं। हमास ने गजा खान यूनिस के पूर्व टैकडम अक्ष सांस्कृतिक केंद्र के आसपास इजरायली ठिकानों पर बमबारी की है और हमास ने गजा जबलिया शिविर के पश्चिम में एक इमारत के अंदर छिपे विशेष इजरायली बलों को निशाना बनाया है। तो ये सब एक खबरें हैं। हमास स्वतंत्रता सेनानियों आज गजा अल फलूगा में 10 इजरायली ढेर कर दिए, बिल्कुल जैसे 1857 में हमने अंग्रेजों को मारा था। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन और हमास, और उसमें वो सफल होता दिख रहा है। सोचिए, एक साथ हमास ने अल फलूजा उत्तरी गजा में पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 इजरायली सैनिकों को मार डाला। 7 अक्टूबर के बाद की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ तक कि आईडीएफ और नेतन्याहू भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि एक एक दिन में 50 से ज़्यादा फौजी मारे जा रहे हैं इजराइल के, और इसलिए इजराइल के फौजी जो है वो बगावत कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 फौजियों की जान अब खतरे में। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल की अल मुतेला, अल समका, अल बगदादी, अल अस्सी, रामिया, अल नकोरा, ब्रेनेट, अल हमारा, ब्रिकेत रिसल, अल आलम सिस्ट के निशाना बनाया। 100 के ऊपर आईडीएफ सैनिक हताहत हैं। तो हिजबुल्लाह इस युद्ध में सरेआम अब शामिल हो गया है और वो लगातार इजरायली ठिकानों को हमला कर रहा है, और इसके नतीजा यह है कि सारे के सारे 100 से ज़्यादा इजरायली फौज मारे गए हैं। यदि लहरनौट का कहना है कि आईडीएफ के लिए गजा के भीतर हमास के गढ़ों में जमीनी लड़ाई अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। परिणाम स्वरूप इजराइल के होने वाली क्षति काफ़ी बढ़ गई है। अशदोद के छोटे से औस्ता अस्पताल के 363 हताहत इजरायली पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल सैनिक गजा में अस्पताल, मरीज, डॉक्टर, स्टाफ, एम्बुलेंस को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। अब हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस का जवाब दे रहा है। वेस्ट बैंक टुबास में जंग जारी है। वीडियो में घायल आईडीएफ सैनिक लेते हुए एम्बुलेंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में युद्ध जो है वो जारी। और फ्रेंच नेवी इंटरसेप्ट्स 2 ड्रोन फायर्ड फ्रॉम हुथी एरिया इन यमन। तो यमन में जिस तरह से यमन, हिजबुल्लाह और हुथी के लड़ाकों ने पूरी तरह से, सोचिए किस तरह से 3000 गजा बस्तियों को निकालने के बाद आग लगा दी है। वहीं हमास के खिलाफ जंग न जीतने पर इजराइल अपनी निष्ठा पर आ गया है, और वो जहां आम लोगों को मार रहा है वहीं वो आम लोगों को बंधक बना रहा है। इजरायली हजरत.com ने माना है कि 9-10 दिसंबर 2023 सुबह 5 तक और सैनिक मारे गए हैं। 24 आवर्स में लगभग 20 सैनिक हताहत हुए हैं। इजराइल अपने हताहतों की संख्या सही नहीं बताता, लेकिन मोटा मोटी 7-8 नवंबर से हर दिन 15 से 20 मर रहे हैं। पिछले 1 महीने में 600 मारे गए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और नॉर्थ गजा के जबलिया कैंप में पश्चिम सूबा में से भीषण लड़ाई चल रही है। आईडीएफ कैंप पर सैकड़ों गोली और मिसाइलों से बमबारी की है, लेकिन उसे लगातार मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। वाहन, सैनिक, आईडीएफ का भारी नुकसान हुआ है। सैनिक बचाव का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन बचाव दल उन्हें निकालने में असमर्थ है। तो सोचिए किस तरह से इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, और वहीं उनके अंदर अब इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। हेब्रो मीडिया इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान मानता है कि अगर यह सिनवार गजा में है तो वह लड़ाई में शामिल है, वरना गजा में है ही नहीं। मतलब उसके घर वर को घेरने की बात जो विश्व मीडिया इजराइल के पक्ष में चला रहा है वो खुद इजराइल नहीं मानता है। तो सोचिए इजराइल का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो लीक होता जा रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से जो खबरें चल रही हैं। आईडीएफ ने स्वीकार किया कि आज दक्षिणी गजा में लड़ाई के दौरान 2 अधिकारियों सहित 5 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। तो एवरेज लोग 50 से
40 से 50 इजरायली सैनिक मर रहे हैं और 30,000 इजरायली सैनिक युद्ध के मैदान में, और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी नर्क हो गई है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ, और अब हो सकता है कि इजरायली सैनिक खुद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दे, जिस तरह से उसे हीथू, हमास और हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया को लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को छेड़ा है, और अब उस पर चूंकि रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, हथियारों की कमी नहीं है, खाड़ी देश ईरान, ये तमाम लोग हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और हमास अलग थलग पड़ता जा रहा है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, फिलिस्तीन और हमास मजबूत मनोदशा और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। न उसके पास सेना थी, न आर्मी था, न मिसाइल थे, न जहाज़ थे, लेकिन अब दुनिया भर से उसको मदद मिल रही है। और अब गुरिल्ला युद्ध में हमास पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, और हिजबुल्लाह के निशाने पर, हूथी के निशाने पर, हमास के निशाने पर इजराइल है। अभी भी इजराइल जहां आम लोगों को मार रहा है, हिजबुल्लाह, हमास और हीथू सिर्फ और सिर्फ युद्ध को, नियमों को देखते हुए इजरायली सैनिकों पर बमबारी कर रहा है। ये बड़ा अपडेट था। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।